और अब मुख्तार अंसारी की खबर की तरफ रुख करते हैं। कुछ साल पहले तक पूर्वांचल में अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी की बंदूकों का खौफ छाया रहता था, लेकिन एक साल के अंदर ही दोनों की मौत हो गई। अतीक को पिछले 15 अप्रैल को पुलिस सुरक्षा में ही गोली मार दी गई थी, तो मुख्तार अंसारी का गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। लेकिन उसके घर वालों का आरोप है कि इस मौत के पीछे गंभीर साजिश है और मुख्तार को मारा गया है। जिस मुख्तार अंसारी का दबदबा इतना था कि एक बार तो सीबीआई ने भी हाथ डालने से मना कर दिया था, वो मुख्तार अंसारी हमेशा हमेशा के लिए खामोश रह गया। जिस मुख्तार अंसारी की माफियागिरी के सामने कभी उत्तर प्रदेश की हुकूमतें हल्की पड़ जाती थीं, आखिरी वक्त में उस मुख्तार अंसारी में इतनी ताकत नहीं बची थी कि हलक से ठीक से कुछ शब्द निकल सके। जो मुख्तार अंसारी कर्फ्यू के बीच भी खुली जीप में हथियार लहराते हुए निकलता था, वो सारी हनक जिंदगी तमाम होने के साथ ही अतीत की यादों में बदल गई। बाहुबली नेता और तमाम मामलों में दोषी साबित माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात बांदा में मौत हो गई। रात में हम लोग की जो नमाज होती है तरावी की, उसी में हम थे तो एक लड़का यहाँ से दौड़ता गया कि न्यूज़ चैनलों पे उनकी हालत ख़राब की सूचना आ रही है, और वही पहली जानकारी थी। वो बिगड़ती गई, हालत उनकी बिगड़ती गई। कल 2:30 बजे दिन में उनके छोटे बेटे से, वो जो पीसीओ वाले फ़ोन हैं उनसे बात हुई है, जिसमें वो बोल नहीं पा रहे हैं, और ये फिर शाम को ये हो ही गया सब। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद था। वहां उसे दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अस्पताल में भी उसे बचाया नहीं जा सका। परिवार वालों का आरोप है कि मुख्तार को साजिशन मारा गया है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है। पूरा परिवार हम और खुद हमारे फादर इस बात को कहते हैं हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुना, क्या सुना। एक वक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी के बाहुबली का सिक्का चलता था, लेकिन बीते 19 वर्षों से उसकी जिंदगी सलाखों के पीछे थी। फिर भी सियासी रुतबा इतना बड़ा था कि वो जेल से भी चुनाव जीतता रहा, लेकिन जेल में उसकी बिगड़ती सेहत ने पहले उसे व्हीलचेयर पर पहुंचाया और अब वो दुनिया से रुखसत हो गया। 28 मार्च को अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही अपने बेटे उमर अंसारी से उसकी बातचीत हुई, जिसमें गोलियों की बोली बोलने वाले मुख्तार की आवाज टूट रही थी। हेलो जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा भी यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम, यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम नहीं हो, तो
हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हाँ, हम अल्लाह अगर जिंदा रख कभी रखे होगा तो रूह रहेगी और तो बॉडी तो चली जाएगी। मुख्तार अपने बेटे से कह रहा था कि रूह रह जाएगी, बॉडी तो चली जाएगी। बेटा उसे संतावना दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुख्तार की बातों से साफ लग रहा था कि उसे अपनी मौत का एहसास हो गया था। उसकी रूहानी बातें जिंदगी से रिश्तों की डोर टूटने की आहट सुन रही थी। बांदा के जिस रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए जेल से मुख्तार को ले जाया गया था, वहां ही उसका पोस्टमार्टम भी हुआ। लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बांदा के जिला अधिकारी को पत्र लिखकर मांग की कि उनके पिता का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। अपने पत्र में अंसारी ने लिखा है कि उनके परिवार को बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। आपने कोई लेटर भी लिखा है कि एम्स के डॉक्टरों से वो क्या जी माजरा है? जी लिखा है, मैंने लिखा है। क्या माजरा, क्यों लिखा, आपको भरोसा नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल उसमें स्पष्ट है, आप पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ साफ है। होली से 4 दिन पहले 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने MP MLA कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें यह गंभीर आरोप लगाया उसके खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया, जिससे वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। मुख्तार के हाथ पैर में तेज दर्द होने लगा, फिर यह दर्द नसों में फैलने लगा, जिससे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मुख्तार का यह भी आरोप है कि 40 दिन पहले भी उसके खाने में धीमा जहर दिया गया। उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ लाया गया, और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है, और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया उन्होंने, और तब से उनकी हालत खराब है। हालांकि जेल प्रशासन ने तुरंत ही उसका खंडन किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुख्तार अतीत का हिस्सा बन गया है। उसके सुपुर्द खाक के लिए गाजीपुर के मोहम्मदबाद के काली बाग कब्रिस्तान में तैयारी हो चुकी है। दुनिया की नज़र में एक अलग छवि है, और यहाँ के लोगों के लिए वो यहाँ पर मसीहा रॉबिन हुड माने जाते हैं। जैसे कि हमने बात करी, सबने बताया कि कई लोगों की मदद करी थी मुख्तार अंसारी ने, काफ़ी दान वान भी करते थे, मिलते जुलते रहते थे अपने लोगों से इलाके के अंदर। मुख्तार की दबंग पृष्ठभूमि के साए में उसका लंबा सियासी सफर भी था, इसलिए मायावती से लेकर ओवैसी और समाजवादी पार्टी तक ने उसको श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश में लगातार कस्टोडियल डेथ बढ़ती चली जा रही है, ये चिंता की बात है। सजा देना, न्याय करना, ये न्यायपालिका का काम होता है। मुख्तार अंसारी की फैमिली लगातार कह रही थी कि जहर दिया जा रहा है, जहर दिया गया है, उन्हें शंका हो रही थी, तो इस पे उसी समय कार्रवाई करनी चाहिए थी। आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि कोई भी अगर न्यायिक हिरासत में है तो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, क्योंकि सजा तो और न्याय तो न्यायपालिका देगा। आखिर इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों बढ़ रही है, ये चिंता की बात है। और मेरा पूरा यकीन और विश्वास है और आग्रह है सर्वोच्च न्यायालय से कि ऐसी घटनाओं को संज्ञान में ले और उसकी इंक्वायरी करे। मुख्तार की मौत उस वक्त हुई जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है। गाजीपुर से उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं, तो साफ है कि चुनाव पर भी इसका असर हो सकता है। बांदा से रणवीर के साथ गाजीपुर से तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।